हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसको टाइफाइड के नाम से जानते हैं समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों होता है टाइफाइड बुखार बार बार। टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग कहते हैं ऐसे रोग को, यानी ऐसे डिजीज को जिसमें किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस या किसी फंगस या किसी भी पैथोजेनिक पैरासाइट्स के इन्फेक्शन के वजह से अगर बीमारी हो जाती है तो इस तरह की बीमारी को हम इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरीज में रखे हैं। यानी कि टाइफाइड क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमण डिजीज है, जो एक खास तरह के बैक्टीरिया के संक्रमण के वजह से यानी इन्फेक्शन के वजह से हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमोरियम। साल्मोनेला एक जीनस है, यानी कि एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो कि इस ग्रुप के अंदर, इस जीनस के अंदर बहुत तरह के स्पेसीज आते हैं। उसी में से एक पैथोजेनिक स्पेसीज होता है जिसको साल्मोनेला टाइफीमोरियम कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी भी एक अलग स्पेसीज होती है। साल्मोनेला पाराटाइफी भी है। इसके साल्मोन यानी कि टाइफाइड पैदा करने वाले फिर अलग अलग स्ट्रेन उसमें होते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में हम ये समझें कि टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार एक टाइप का बुखार है, एक तरह का डिजीज है, एक तरह की बीमारी है, एक तरह का रोग है जो पेट के अंदर इंटेस्टाइन में यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, यानी जो हमारा आहार नाल है जिसमें खाना पचता है, भोजन पचता है, उसी सिस्टम के अंदर फीवर पैदा कर देता है। और ये फीवर होता कैसे है? तो ये टाइफाइड पैदा करने वाले एक खास तरह की बैक्टीरिया है जिसको साल्मोनेला टाइफीमोरियम के नाम से जानते हैं। वो हमारे आंतों के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अब ये चला कैसे जाता है? तो ये चला जाता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए। यानी हम जो फूड खाते हैं और पानी जो पीते हैं, तो उसी माध्यम के जरिए हमारे पेट में चला जाता है और पेट में जाकर और वहां पेट की जो अंदर की जो दीवारें हैं, यानी इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी दीवार है, जो बाहर से तरह सपोज कीजिए कि इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है यानी कि पाइप है, तो उसकी जो ये बाहरी दीवार है, उस बाहरी दीवार पे जाकर चिपक जाता है और वहां पे अपना घर बना लेता है। अपना ग्रोथ करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा। एक बैक्टीरिया चला गया, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पैदा हो जाएंगे, उसका रिप्रोडक्शन होगा और फिर उसमें से कुछ ऐसी जहर जो है वो सिक्रीट करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो बाहर की दीवार है, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यू हैं, उसमें घाव पैदा कर देगा। वहां पे क्या करता है कि इन्फ्लामेशन पैदा करता है, जिसके वजह से फीवर आएगा। इन्फ्लामेशन होगा, फिर फीवर होगा। अब चूंकि इंटेस्टाइन की बीमारी है, ये इंटेस्टाइन का फीवर है, इसलिए ये क्या करेगा कि पेट का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि डायरिया हो सकता है,
उल्टी हो सकता है, खाना ठीक से नहीं पचेगा, इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और इंटेस्टाइन के अंदर अपना घर बना लेता है। चलिए इतनी बात समझ गया। हाई फीवर आएगा इसमें। टाइफाइड का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, इसी चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि टाइफाइड बार बार क्यों हो जाता है। देखिए सपोज कीजिए कि एक बार टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, और चूंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टाइफाइड वाले वीडियो में, कि ये एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है। देखिए पैथोजन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु जो बीमारी पैदा करने में सक्षम हो। तो ऐसे जीव जंतु को हम कहते हैं पैथोजेंस, यानी जो पैथोजिनेसिस काउज करे, पैथोजिनेसिस पैदा कर दे। पैथोजिनेसिस का मतलब ही होता है बीमारी पैदा करना। तो पैथोजिनेसिस, पैथोजन क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। अब कई तरह के पैथोजन है, उसमें से ये जो पैथोजन है पेट में पहुंच चुका है और पेट में ये अपना घर बना लेता है। जब तक इसको पेट से हम निकालेंगे नहीं, जब तक इसका सफाया पेट से नहीं होगा, यानी इंटेस्टाइन में से जब तक ये इसका एलिमिनेशन नहीं होगा, इसको हम उसमें से निकाल के भगाएंगे नहीं, तब तक ये बार बार फीवर पैदा करेगा। चूंकि टाइफाइड हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप करवाया, विडाल टेस्ट है, कुछ एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है जैसे आईजीजी, आईजीएम, और तो ये टेस्ट करके वो कंफर्म कर लेता है। बहुत सारे फिजिशियन को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे सिम्टम के आधार पर समझ जाता है कि हो सकता है कि इनको टाइफाइड ही है, और फिर वो ट्रीटमेंट करेगा, टाइफाइड ठीक हो जाता है। अब मरीज ये समझता है कि टाइफाइड मेरा ठीक हो गया, और डॉक्टर जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल बताता है कि साहब इस पीरियड में ये चीज नहीं खाना है, ये चीज खाना है, कुछ परहेजी बताएगा, तो उसको लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, या डॉक्टर कई बार बताता भी नहीं है, जाइए सब कुछ खाइएगा। तो अब होता क्या है कि टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से इंटेस्टाइन से निकला नहीं है, उसके अंदर है। चूंकि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैथोजन है, तो इस सेल के अंदर घुस जाता है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल दूसरे सेल से जो चिपका हुआ रहता है, उसमें जो सीमेंटिंग मॉलिक्यूल है जिसको टाइट जंक्शन के नाम से जानते हैं, उसको डैमेज करता है, और फिर वो डैमेज करके वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। और ये तो ऐसी बैक्टीरिया है कि खून के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की दीवारों में परफोरेशन पैदा करता है, यानी कि वो छेद कर देता है, वो सुराख कर देता है, और फिर वो सेल के अंदर घुस जाता है। वहां से फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और ब्लड के अंदर भी टाइफाइड की बैक्टीरिया चली जाती है, जिसके वजह से मरीज का सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो बड़ी खतरनाक है, वो ब्लड में चला जाता है, वो सेल के अंदर छुप के रहता है। इसलिए चूंकि सेल के अंदर छुप के रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजन। ये साल्मोनेला टाइफिमोरियम ये एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है। इतनी बात आप ध्यान में रखें। अब देखिए, मान लिया कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया, या और भी जो भी उसके जो ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजी होगी, जो भी थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी होगी, डॉक्टर ने
उस स्ट्रेटजी के तहत, थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी के तहत मरीज का इलाज किया और फिर मरीज ठीक हो गया। उसके बाद फिर 8 दिन के बाद फिर से वो जो है फीवर आने लगी टाइफाइड की। हो सकता है कि 8 दिन से पहले ही आ जाए, हो सकता है कि 8 दिन के बाद में आए, 1 महीना के बाद आए, साल में 10 बार आ जाए, साल में 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए। मतलब ये कि ये रिकरेंट टाइफाइड फीवर वो आते रहता है। चलिए इतनी बात हो गई। क्यों आते रहता है कि वो जो बैक्टीरिया है, कारण तो वही है, बैक्टीरिया ही। कौन सी बैक्टीरिया? तो टाइफाइड फीवर पैदा करने वाली बैक्टीरिया साल्मोनेला, उसको जब तक वहां से मार के नहीं भगाएंगे तब तक, जब तक रहेगा, जब जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो कर देगा बीमारी पैदा। इसलिए जो लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि टाइफाइड बार बार क्यों हो जाता है, तो टाइफाइड के बार बार होने का बस सिंगल कारण यही है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर से, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है उसका। वो इंटेस्टाइन में मौजूद है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फिर से अटैक करेगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में जो आईबीएस का वीडियो है उसको अगर आप देखें, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लें उसे, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसमें मैंने इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले एंटेरिक माइक्रोफ्लोरा का जिक्र किया हूं। देखिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। वो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जिसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया तो वहां रहता ही है, और वो सब बैक्टीरिया जो है क्या करेगा कि टाइफाइड वाली जो बैक्टीरिया आता है ना, तो उसको मार के भगा देगा। ये बात आप ध्यान से सुनिए कि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। सिंपली ये समझे कि दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, दही के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब यह हुआ लाइफ को सपोर्ट करने वाला बैक्टीरिया। तो ऐसा बैक्टीरिया जो लाइफ को सपोर्ट करे, यानी ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारा लाइफ है। अब इस लाइफ को सपोर्ट करे तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे हेल्थ को सपोर्ट कैसे करता है? वो इस तरीके से करता है कि जो नॉन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, अगर हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है, अगर सपोज कीजिए इंटेस्टाइन में चला गया, तो उस इंटेस्टाइन से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ये साल्मोनेला को या इसी तरह के जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया उसको मार के भगा देगा। वो ऐसा केमिकल सीक्रेट करेगा जो कि उस साल्मोनेला के लिए टॉक्सिन का काम करेगा। ऐसा जहर वो डालेगा कि साल्मोनेला को मार देगा, यानी उसकी ग्रोथ को रोक के रखेगा, उसको डोमिनेंट नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसका काउंट कम हो गया, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई, तो जो साल्मोनेला टाइप का बैक्टीरिया है वो अपना काउंट यानी अपना पॉपुलेशन इंटेस्टाइन में बढ़ाएगा। जैसे ही उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, तो हमारे शरीर के अंदर वो इन्फेक्शन काउज करेगा, इन्फ्लामेशन काउज करेगा, वो घाव पैदा करेगा, वो बीमारी पैदा करेगा, और इन्फ्लामेशन बहुत दिन तक रहेगा। तो वही इन्फ्लामेशन वो क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा करेगा, और उस अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से फिर क्या होगा? कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर पैदा करने वाले बैक्टीरिया को
कहते हैं ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया, साल्मोनेला ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये साल्मोनेला जो है बहुत खतरनाक है। किसी को अगर बार बार फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, टाइफाइड फीवर हो रहा है, उसको डॉक्टर बार बार डिटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये इसको टाइफाइड फीवर है, इसका मतलब ये है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया उसके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है और वो डोमिनेंसी जो है अपना शो कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो ब्लड के अंदर भी मौजूद है, इसलिए उस बैक्टीरिया को मार के भगाना जरूरी है। मारेगा कैसे? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। अब जो है इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस बैक्टीरिया को हम मारे कैसे। तो एक घरेलू उपाय मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि जिन लोगों को बार बार टाइफाइड हो जाता है, वो डॉक्टर के मशवरे से जो मेडिसिन लेना है वो तो ले, लेकिन देखिए वो मेडिसिन छोड़ेंगे, एंटीबायोटिक का जो डोज है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो कुछ न कुछ बैक्टीरिया बच जाएगा और वो कहीं न कहीं वो छुप के रहेगा और जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वो फिर डोमिनेंट हो जाएगा। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, जिसका काउंट बहुत कम होता है, बीमारी नहीं पैदा करता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो बीमारी पैदा कर देता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। यानी कि साल्मोनेला वाली जो बैक्टीरिया है वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन के रूप में इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है। अब वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन को हम दबा के कैसे रखें या उसको निकाल के कैसे भगाएं, तो कुछ डाइटरी हैबिट आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं जिसको आपको कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ेगा। जैसे लेजिनेरिया सिसेरेरिया है जिसको हम कॉमनली लौकी कहते हैं, बोटल गार्ड है जिसको हम कहते हैं नेनुआ या घिउड़ा कहते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया के एक्टिविटी को सप्रेस करता है। और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो बहुत रेयर है, जैसे जिसको कोहड़ा कहते हैं। मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि कोहड़ा जो होता है, जो रेड किस्म का जो कद्दू जो होता है, कोहड़ा जिसको कहते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट को जब मैंने साल्मोनेला को दिया तो साल्मोनेला के ग्रोथ को बढ़ा दिया और लैक्टोबैसिलस यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को तो वो बढ़ाता ही है, लेकिन साल्मोनेला के ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जबकि लौकी और नेनुआ यानी कि घिउड़ा का जब एक्सट्रैक्ट मैंने बैक्टीरिया के ऊपर दिया तो साल्मोनेला के ग्रोथ को सप्रेस कर दिया, यानी कि उसके ग्रोथ को बढ़ने नहीं दिया। हालांकि किल तो नहीं किया, लेकिन जब कंपैरेटिव एनालिसिस, जब कंपैरेटिवली हमने देखा कि प्रोबायोटिक के ऊपर यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के ऊपर उसका क्या असर है, जैसे लौकी है और नेनुआ है यानी कि घिउड़ा जिसको स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट था यानी उसमें से जो निकाली हुई दवाई थी, उसको जब मैंने बैक्टीरिया को खिलाया तो साल्मोनेला यानी टाइफाइड पैदा करने वाली बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई और उसके ग्रोथ को वो नहीं रोक पाया। लेकिन लौकी का जो जूस है, लौकी का एक्सट्रैक्ट है और घिउड़ा का जो एक्सट्रैक्ट है, वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को तो सपोर्ट करता है लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को दबा देता है, उसकी एक्टिविटी को दबा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरिया जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उसके एक्टिविटी को वो बढ़ा देता है। और जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है
उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। धीरे 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 सप्रेस करते 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 जब साल्मोनेला की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी तो खुद उसमें जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है इंटेस्टाइन के अंदर, वो जब हेल्दी हो जाएगा, हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी हो जाएगा, उसके सेल्स पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रेशन होगा हमारे इंटेस्टाइन में, साल्मोनेला अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे? डाइटरी हैबिट से। जो सुपर डाइट है और हेल्दी डाइट है, उस डाइट को आप लें। उस डाइट में आप जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स ना लें जिससे साल्मोनेला की एक्टिविटी बढ़े। आप जो हैं, जैसे मान लिया कि वो कटहल का कोआ होता है, कटहल कटहल का जो फ्रूट है वो न लें। आप जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं या और भी जितने तरह के फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में कुछ ही फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि साल्मोनेला के ग्रोथ को हो सकता है कि सप्रेस नहीं करे, उसको बढ़ा सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ऐसे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, वो साल्मोनेला के ग्रोथ को सप्रेस करेगा, वो प्रीबायोटिक कंपाउंड का काम करेगा और प्रोबायोटिक के एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। और फिर इस तरह से धीरे 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 कुछ टाइम लगेंगे और साल्मोनेला को खदेड़ भगाएगा, निकाल के भगा देगा, एलिमिनेट कर देगा इंटेस्टाइन से। कौन? ये फ्रूट्स का इफेक्ट, वेजिटेबल्स के इफेक्ट प्लस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया यानी जो कि दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, उसका इफेक्ट जो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी पाया जाता है, सब मिलजुल कर साल्मोनेला की एक्टिविटी को खत्म कर देगा, उसके पॉपुलेशन को वहां से कम कर देगा, खत्म कर देगा, उसको निकाल के भगा देगा, या अगर कुछ बैक्टीरिया उसमें है तो उसको फिर जो है ग्रो नहीं होने देगा। तो इस तरह से टाइफाइड जिन लोगों को बार बार हो रहा है, वो सीरियस कंडीशन में या जब उनको फीवर आ रहा है, थोड़ा भी फीवर आ रहा है, तो उसमें तो ट्रीटमेंट लें डॉक्टर के मशवरे से। और मेरा सजेशन यही है कि ट्रीटमेंट का कोर्स खत्म करने के बाद अपना डाइटरी हैबिट इस तरीके से एडजस्ट करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें और बर्फ वाला ये मछली जो होता है फिश वो ना लें, चिकन ना लें, गोश्त यानी कि मीट मछली का सेवन बहुत कम करें और हेल्दी डाइट लें जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज्यादा हो, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको मिलेगा, जिसमें पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पिनोइड्स, ये सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, उसको लें। मैं समझता हूं कि टाइफाइड फीवर से जो लोग परेशान हैं, उनको बार बार हो जा रहा है, वो उनको नहीं होगा। और भी कई तरह की बीमारियां नहीं होगी और ओवरऑल हेल्थ जो है उनका इम्प्रूव हो जाएगा। धीरे 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 वो ठीक हो जाएंगे। तो टाइफाइड को इस तरीके से आप डाइटरी हैबिट को एडजस्ट करके आप टाइफाइड को ठीक कर सकते हैं जिनको बार बार हो जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।